हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी कि इस नंबर को 6/13 को इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है, इससे नहीं, इसके व्युत्क्रम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, -7/16 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मैंने बताया था, व्युत्क्रम कह दीजिए, या इसका दूसरा नाम क्या बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, और इस पे हमने बेस क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, इस संख्या का क्या निकाल देंगे, व्युत्क्रम। देखिए व्युत्क्रम क्या होगा, यानी 16 कहां चला जाएगा, ऊपर, और -7 जो अंश में है वो कहां आ जाएगा, हर में आ जाएगा, -7। ये आ गया इसका व्युत्क्रम। अब क्या करना है, 6/13 को गुणा करना है किससे, -7/16 के व्युत्क्रम से। तो -7/16 का व्युत्क्रम कौन आया, 16/-7, इससे गुणा करना है। ठीक है, 16 को जब हम 6 से गुणा करेंगे, 16 6 जा 96, 16 छके 96। 13 को 7 से गुणा कर दीजिए, 13 सते 91। लेकिन देखो बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 96/-91। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, या ऐसे लिख दीजिए +/- क्या आ जाएगा, माइनस, इसे हम ऊपर ले जा सकते हैं, -96/91। इस तरीके से लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन, बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू, मैं इस तरह से लिख देता हूं इसे, आपको समझने में आसानी होगी, 6 इंटू 4/3 को, यानी इक्वल कर देते हैं किसके, इस तरीके से अभिकलन कर सकते हैं। मतलब 1/, यहाँ पे है 1/3 इंटू 6 और इंटू 4/3। देखिए कह रहा है कि इसको इस तरीके से हम अभिकलन कर सकते हैं और आंसर सेम आएगा। ठीक है, यानी कि जो इससे आंसर आएगा वही आंसर क्या आएगा, इससे आएगा। ये कौन सा नियम आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गुणधर्म हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखो नंबर कितने हैं बच्चों, 3 नंबर है। अभी हमने एक क्वेश्चन सीखा था कि a इंटू बी इक्वल टू होता है b इंटू ए। ये नियम था कौन सा, क्रम विनिमय गुण। ये यूज होता है दो संख्याओं के लिए, यानी दो संख्याओं को किसी भी क्रम में हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट सेम रहेगा। यहाँ पे बच्चों संख्याएं, ये 3 संख्याओं के लिए नियम है। ठीक है, मान लीजिए इस संख्या को हम ले लेते हैं a, इसको हम ले लेते हैं b, इसको ले लेते हैं c, 4/3 को ले लेते हैं c। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया a, और ये 6 की जगह क्या आ जाएगा b, और 4/3 की जगह लिख देते हैं c। इस तरह का नियम आपने पढ़ा होगा, a मल्टीप्लाई b इंटू सी, a मल्टीप्लाई b इंटू सी। इसका मतलब क्या हुआ कि b और c को गुणा करो और फिर उनका जो गुणनफल आता है उसे a से गुणा कर दो। इसका मतलब क्या है, a और b का गुणनफल ज्ञात करो, a और b को गुणा करो, जो आंसर आएगा उसे किससे गुणा कर दो, c से गुणा कर दो। तो दोनों केस में एक ही आंसर आएगा। ये तो कह रहा है कि इसे हम ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। इस नियम का नाम हो गया गुणन का, गुणा का है, देखो गुणा के लिए यूज कर रहे हैं, तो गुणन का साहचर्य नियम। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे हम लिख देते योग का साहचर्य नियम। योग के लिए क्या होता, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे गुणन के लिए था तो हमने लिख दिया गुणन का साहचर्य नियम की सहायता से हम इसे इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखेंगे, क्या -1 होल 1/8, ठीक है, इस तरह से ये लिखा हुआ है, का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 यानी 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम हमने सीखा हुआ है, जैसे 2/3 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता था, 3/2, जिससे आंसर क्या आ जाए, 1। तो हमें भी यहाँ पे यही चीज करनी है। क्या हमें चेक करना है इन दोनों को गुणा करके क्या 1 आ रहा है। अगर इन दोनों संख्याओं को, इसको और इसको गुणा करके 1 आता है तो हम लिख देंगे कि ये दोनों क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है।
ये तो कैसी भिन्न में है बच्चों, मिश्र भिन्न में है, इससे मैं विषम भिन्न में बदल देता हूं। 8 की गुना 1 से करेंगे कितना हो गया बच्चों, 8 ही कम 8 और 1 जोड़ दीजिए 9/8। इस मिश्र भिन्न को मैंने चेंज कर दिया किसमें, विषम भिन्न में। अब देखिए -9/8 ये आ गया और इसकी गुना किससे करनी है बच्चों, 8/9 से, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये दोनों गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। अब देखो बच्चों कितना आएगा गुना, या तो कैंसिल कर लीजिए या गुना कर लीजिए। देखिए कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना आ गया देखो, -1 की गुना 1 से करेंगे -1, 1 की गुना 1 से करेंगे 1, और -1/1 क्या होता है, नेगेटिव नंबर, माइनस अपॉन प्लस माइनस, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो गुना करके कितना आया बच्चों, -1, और आना क्या चाहिए था, अगर ये गुणात्मक प्रतिलोम होते तो आंसर आना चाहिए था 1, वो आंसर 1 नहीं आया है, अतः हम लिख देंगे -1/8 व 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अगर गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं तो गुना करके क्या आ जाता है बच्चों, 1 आ जाता है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या 3 होल 1/3, ये देखो ये भी दे रखा है मिश्र भिन्न में। तो सबसे पहले तो मैं इसे चेंज कर देता हूं, 3 की गुना 3 से करेंगे 9 और 1 जोड़ देंगे 10, तो 10/3 आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करना है क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो बच्चों सेम वैसे ही करेंगे, 10/3 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, 0.3 से, ठीक है। तो ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, या मैं इसका डेसिमल हटा देता हूं, 10/3। देखिए बच्चों 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें क्या है, एक अंक दशमलव का है, तो 10 से ऊपर गुना करेंगे, दशमलव हटा रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, इससे 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 10। सीधा भी याद कर सकते हैं, एक अंक दशमलव हटाना है तो इसे लिख देंगे 3 और नीचे आ जाएगा 10। देखिए 10 से कैंसिल कर देंगे, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक संख्या ऊपर कटेगी एक नीचे, ठीक है। तो 1/1 यानी कि कितना आ गया 1, और जब दोनों का गुणनफल क्या आ गया 1, अतः दोनों कैसे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम है, अतः 3 सही 1/3 व 0.3 कैसी संख्या है, दोनों क्या है एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इन्हें गुणा करके कितना आ गया 1 आ गया।